हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विकास सिंधी। जैसा कि आजकल चर्चा का विषय है चेंज ऑफ सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या डिलीट हुआ है सीबीएसई के द्वारा, सीबीएसई ने क्या क्या चीज डिलीट की है, और 10th और 12th के सिलेबस के बारे में ये डिस्कशन आजकल चल रहा है। लेकिन आज मैं आपके सामने बात करूंगा क्लास 12th अकाउंटेंसी सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटेंसी का सिलेबस है क्या, उस सिलेबस के अंदर सब पार्ट्स के अंदर के कंटेंट्स जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होते, जहां पर डायलेमा होता है, वो चीज मैं आज क्लियर करूंगा। यानी कि सिलेबस को मैं एग्जिस्टिंग सिलेबस को पहले एनालाइज करूंगा और उसके अंदर के पार्ट्स बताऊंगा फिर, और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पार्ट डिलीट हुआ है, और डिलीट होने के बाद आपको अब उन चैप्टर्स में, जिन चैप्टर्स में से कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, उन चैप्टर्स में से अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले सिलेबस, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस, दिस इज द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी। दिस इज having the code of 055 in CBSE curriculum. Part A means CBSE ने पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में सिलेबस को डिजाइन किया, थ्योरी पेपर को, और प्रैक्टिकल को पार्ट सी में डिफाइन किया है। तो मैं थ्योरी पोर्शन के हिसाब से बताऊं आपको, तो पार्ट ए इंक्लूड्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। इट होल्ड्स 60 मार्क्स पोर्शन। इसके अंदर यूनिट 1, 2 और 3 आते हैं बेटा। यूनिट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर ये अकेला अपने आप में ये चैप्टर है, और ये 25 पीरियड्स का चैप्टर है, और 10 मार्क्स इसका वेटेज है बेटा। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, इसके अंदर 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन से होंगे, इसकी डिटेलिंग मैं भी आगे देने वाला हूं आपको। 90 पीरियड्स में, सीबीएसई के हिसाब से 90 लेक्चर्स में ये पूरी पार्टनरशिप फिनिश हो जानी चाहिए अराउंड, और 30 मार्क्स इसका वेटेज है। यूनिट 3 इज ऑफ कंपनीज। 35 लेक्चर्स में खत्म हो जानी चाहिए, और इसका वेटेज है 20 मार्क्स। और इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, 1 चैप्टर, 6 चैप्टर एंड 3 चैप्टर्स आर देयर इन कंपनीज। फिर आती है पार्ट बी दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। यानी कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज हम इस पोर्शन में करते हैं। एनालिसिस डिफरेंट टूल्स से होता है, वो सब आगे किया जाएगा डिस्कस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या क्या यूनिट्स कवर है। यूनिट 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ, इसी नाम से है। और यूनिट 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन पार्ट बी के अंदर सीबीएसई ने चॉइस दे रखी है स्कूल टू स्कूल। कोई स्कूल या स्टूडेंट्स अगर चाहें तो पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बजाय वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को भी चूज कर सकते हैं। ये भी 20 मार्क्स का, ये भी 20 मार्क्स का है। कोई सा भी एक पोर्शन इसमें से आपको लेना होगा, ये अल्टरनेटिव है आपके पास। तो इन 2 चैप्टर्स की बजाय फिर आपको खाली यूनिट 4 कंप्यूटर अकाउंटिंग में करनी पड़ेगी, दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। 50 लेक्चर का ये सब्जेक्ट है, चैप्टर है, पोर्शन है, और 20 मार्क्स का है। लेकिन अगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करूं, तो यूनिट 4 30 पीरियड्स, 12 मार्क्स। यूनिट 5 दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकेला अपने आप में चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है ये। 20 लेक्चर सीबीएसई ने इसके लिए दिए हैं। As far as project work is concerned, part C hold it. Part C इसके बारे में बताता है कि प्रोजेक्ट टोटल 20 मार्क्स का है, जिसमें 4 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल है बेटा। रिटन टेस्ट होगा आपका, वहीं पर टेस्ट होगा, एग्जाम सेंटर पर टेस्ट होगा 12 मार्क्स का। उसके बाद वाइवा होगा आपका 4 नंबर में। अब मैं सिलेबस की डिटेल देता हूं आपको। जो सीबीएसई ने यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 बताए हैं, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपकी बुक के हिसाब से कवर्ड हैं। सबसे पहला यूनिट 1 सीबीएसई ने बताया
एनपीओ, इसके अंदर एक अकेला यही चैप्टर है एनपीओ के नाम से, तो ये 10 मार्क्स का है। लेकिन यूनिट 2 के अंदर देयर आर 6 चैप्टर्स बिकॉज दिस इज कंसर्न टू पार्टनरशिप। इसमें क्या क्या कवर्ड है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ दोनों सेगमेंट एक ही चैप्टर में इंक्लूड है। कुछ बुक्स में रिटायरमेंट और डेथ को अलग अलग चैप्टर का नाम भी दिया गया है। और इसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप कहेंगे सर आपने इनको ब्लू से हाईलाइट कर रखा है, लेकिन इन दोनों चैप्टर्स को आपने येलो से हाईलाइट किया, तो ऐसा क्यों किया? ये पर्पसफुल है बेटा, पर्पसफुल है। ऐसा नहीं कि मेरे पास ब्लू इंक खत्म होगी तो मैंने येलो से कर दिया, ऐसा नहीं है। जो मैंने येलो से किया है आपको हाईलाइट करने के लिए किया है कि इन चैप्टर्स के अंदर सीबीएसई ने सिलेबस में कुछ डिलीशन किया है, इन चैप्टर्स में से कुछ पोर्शन हटा है, जो मैं आपके सामने आने वाले भी फर्दर मिनट्स में आपसे बात करूंगा मैं। ये यूनिट 2 की बात थी जिसमें 6 चैप्टर्स आर देयर। यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, 35 लेक्चर्स, 20 मार्क्स। इसमें 3 चैप्टर्स आपके कोर्स में है, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसमें भी मैंने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को येलो किया है, इट मींस इसमें भी चेंजेस हैं। तो जिन जिन में चेंजेस हैं वो ही मैंने आपको बताने हैं। एडमिशन में चेंजेस हैं, रिटायरमेंट में चेंजेस हैं, और यूनिट 3 के अंदर रिडम्पशन और डिबेंचर में चेंजेस हैं, जो सीबीएसई ने अभी रिसेंट चेंजेस आपको दिए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यूनिट 4 की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इस पूरे पोर्शन का नाम है यूनिट 4। और इसमें क्या क्या चैप्टर्स आते हैं? इसके अंदर 4 चैप्टर आ रहे हैं। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें आप कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी करेंगे, उसके कंपोनेंट स्टडी करेंगे। फिर आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के टूल्स हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको एनालाइज करते हैं। ये चैप्टर 1 हो गया। ये चैप्टर 2 ये है, जो थियोरेटिकल पोर्शन है, कंप्लीटली थियोरेटिकल पोर्शन है, कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। थियोरेटिकल पोर्शन है, इंटरेस्टिंग पोर्शन है। थर्ड चैप्टर हो गया टूल्स, टूल्स में कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। एंड द फोर्थ वन इज अकाउंटिंग रेशोज, मेजर चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर 15 रेशोज आपको स्टडी करने पड़ेंगे। रेशोज यानी कि टू वेरिएबल्स का आपस में ऐसा रिलेशनशिप जो कोई ना कोई मीनिंग आपको बताए। लास्ट यूनिट ऑफ द थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ सिलेबस, accountancy syllabus, is unit 5. It holds only one chapter, that is cash flow statement. It is of 8 marks, having 20 lectures according to CBSE. बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है ये भी। अब चेंजेस किस किस में हुए ये मैं आपको दोबारा बता दूं, ये आपको देखना पड़ेगा। चेंजेस हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यूनिट 2 के अंदर, चेंजेस हुए हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर यूनिट 2 के अंदर, डेथ ऑफ अ पार्टनर में चेंज हुआ है। यूनिट 3 में सिर्फ लास्ट चैप्टर में चेंज हुआ है, रिडम्पशन और डिबेंचर में। जो ब्लू कलर से मेंशन्ड है उनमें कुछ भी चेंज नहीं है, मींस यूनिट 4 में कुछ चेंज नहीं है, यूनिट 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। और जिन चैप्टर्स में चेंज हुआ है उनके चेंज को मैं फर्दर मिनट्स में स्टडी करूंगा, आपको अभी बताने वाला हूं मैं। ये लो बेटा, एडमिशन में क्या क्या चेंज हुआ है उस चेंज को मैं आपको बता रहा हूं। सीबीएसई सिलेबस में जो कंटेंट है, सेम टू सेम लैंग्वेज को मैंने बाइफर्केशन करके आपको दिखाया है अलग अलग पॉइंट्स में। ये सीबीएसई के सिलेबस के कंटेंट्स हैं, और इन कंटेंट्स में मैंने 2 कंटेंट्स को रेड किया है, दिस वन एंड दिस वन, यानी कि ये 2 चीजें सिलेबस से कट हो चुकी हैं। पर ये चीजें तो बेटा
सिलेबस में मेंशन है। कई कई बार बच्चा और कभी कभी टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेबस में ये जो लिखा है इसमें क्या वो चीज कवर है या नहीं है जो मैं अभी चैप्टर्स में कर रहा हूं। चैप्टर के अंदर जो पॉइंट्स हैं दे आर द माइक्रो पॉइंट्स ऑफ द सिलेबस। सिलेबस जो सीबीएसई का होता है उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसके भी सब कंटेंट्स होते हैं। सब कंटेंट्स के अंदर भी पॉइंट्स होते हैं जो सिलेबस में कभी कभी मेंशन नहीं होते। तो वहां पर डायलेमा आ जाता है कि हम वो पॉइंट्स करें या ना करें। तो मैंने जो राइट हैंड साइड में इस टेबल के राइट हैंड साइड में जो मैंने मेंशन किया है ये वो पॉइंट्स हैं जो आप चैप्टर के अंदर करते हैं, यूजुअली करते हैं। तो आपकी लैंग्वेज के हिसाब से है ये पोर्शन। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये आपको करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल ये आपको करना है। ठीक है ना, इसमें से कुछ भी रेड नहीं है, राइट हैंड वाले पोर्शन में कुछ भी रेड नहीं है। यानी कि टॉपिक्स टू स्टडी नाउ, यानी कि अब डिलीट होने के बाद एडमिशन चैप्टर में ये पॉइंट्स बचे हैं जो आपको करने हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, WCR, IFR ये सब आपको करना है। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज सब कुछ करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। पार्टनर्स अकाउंट आपको बनाना है। बैंक और कैश अकाउंट या उसकी कैलकुलेशन आपको जरूर करनी है। इवन कैपिटल फाइंडिंग भी करनी है। कैपिटल फाइंडिंग क्या होती है कि एक न्यू पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल तो लेकर आ रहा है, उसकी अमाउंट गिवन नहीं है, बट उसकी अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका हिंट गिवन है कि सी इज ब्रिंगिंग, फॉर एन एग्जाम्पल सी इज ब्रिंगिंग, सी कौन है, न्यू पार्टनर, ऐसा मान लिया हमने कि सी इज ब्रिंगिंग 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स ए और बी हो सकते हैं, एक्स और वाई हो सकते हैं, एज पर द टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये वाला पोर्शन आपके सिलेबस में है। कट क्या हुआ है, कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना हमारे सिलेबस से कट हो चुका है। और एडमिशन चैप्टर में बैलेंस शीट आपको अब नहीं बनानी, ये दो चीज कट है। और इन डिटेल आपको ये करना है, लेकिन मैंने पॉइंट वाइज राइट हैंड साइड में लिख दिया है कि जब आप चैप्टर करते हैं तो आपके इन पॉइंट्स के साथ आपको फेस टू फेस होना पड़ता है और ये सब पॉइंट्स आपको अब करने हैं, ये वाले सारे पॉइंट। ठीक है, दिस वाज एडमिशन चैप्टर। नाउ कम टू अनदर चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में सीबीएसई के सिलेबस कंटेंट आपके सामने है। टॉपिक वाइज मैंने बाइफिकेशन किया हुआ है। इसमें दो पोर्शंस पर रेड लगा है, ये दो पोर्शन आपके कट हैं, बाकी नॉर्मल पोर्शन है। न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो हमारे सिलेबस में है, अभी भी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल सब हमारे सिलेबस में है। रिवैल्यूएशन का पूरा कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स यहां तक एज इन एडमिशन चैप्टर, सेम टू सेम इज इन रिटायरमेंट चैप्टर। ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन सिलेबस इन एडमिशन एंड रिटायरमेंट एज वेल। लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में भी कट हुई है और रिटायरमेंट में भी कट है। और ये आपको बहुत रिलैक्स फील होना चाहिए कि अगर रिटायरमेंट चैप्टर की कैपिटल एडजस्टमेंट सिलेबस से कट हुई है, इट मींस एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन इस चैप्टर का आपके सिलेबस से कट हुआ है। इसमें बैलेंस शीट सीबीएसई ने नहीं बोला है कि कट है, तो हम बैलेंस शीट हम करेंगे, कोई बहुत ज्यादा काम भी इसके अंदर नहीं है। लोन अकाउंट भी कट हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट पार्ट था, ये चीज हम एडमिशन चैप्टर में नहीं बनाते हैं लोन अकाउंट, तो आपके लिए नया कंसेप्ट है। बहुत हार्ड तो नहीं था, लेकिन एक न्यू कंसेप्ट था, ये भी कट हो चुका है। न्यू कंसेप्ट इन द सेंस ऑफ कि प्रीवियस चैप्टर के मुकाबले जो आप फंडामेंटल एडमिशन कर चुके हैं उससे इस टॉपिक का, लोन अकाउंट का कोई लिंक नहीं था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक नई चीज करनी पड़ती अगर ये डिलीट ना होता। अब ये डिलीट हो गया है, तो इन दोनों के डिलीट होने के बाद इस चैप्टर में आपको ये सब चीजें करनी है। न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, इवन सैक्रिफाइस रेशो नहीं बोलते इस पोर्शन के अंदर, हम गेनिंग रेशो बोलते हैं, गेनिंग रेशो है ना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो सब पोर्शन, WCR, IFR ये सब हमारे सिलेबस में है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सारा कंसेप्ट, पार्टनर्स अकाउंट, कैश और बैंक की कैलकुलेशन और बैलेंस शीट, हमको ये सब करना है रिटायरमेंट के अंदर। नाउ मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, जो बेसिकली इसी चैप्टर का पार्ट था,
लेकिन कुछ बुक्स में ये अलग चैप्टर के रूप में आता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। सीबीएसई ने इसके सिलेबस में सिर्फ 2 ही कंटेंट बताए हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये बहुत माइनर पोर्शन था, लेकिन एक न्यू कैलकुलेशन है और ये इसका मेजर पोर्शन था, लेकिन सीबीएसई ने इसको कट कर दिया, क्योंकि मैंने इसको रेड भी किया है, आपको बता दिया है कि ये कट कर दिया है। तो ये पोर्शन आपके सिलेबस से कट हो चुका है और ये आपके सिलेबस में है और ये आपको स्टडी करना है। एंड इट्स ए 1 डे वर्क ओनली। एक दिन में आप सीखेंगे, दूसरे दिन इसकी आप प्रॉब्लम पूछेंगे और ये चैप्टर 2 दिन में एंड हो जाएगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब नाउ कम टू कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में सिर्फ एक ही चैप्टर में इफेक्ट पड़ा है, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और रिडम्पशन डिबेंचर के अंदर सीबीएसई ने सिर्फ 2 ही चीजें दी थी पहले, डिबेंचर का रिडम्पशन। यानी कि डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक वो सिक्योरिटी है, एक वो सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू करती है फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम यू। पब्लिक से लोन लिया और उसके बदले उनको एक सर्टिफिकेट दिया, एक्नॉलेज किया कि हमने आपसे लोन लिया है और इतने टाइम बाद आपको वापस करेंगे, उसका इंटरेस्ट हम इतना देंगे। तो जब कंपनी वो पैसा वापस करती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन और डिबेंचर चैप्टर के अंदर रिडम्पशन का ये वाला मेथड लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये आपके सिलेबस में था पहले। क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये एक लीगल कंप्लायंस है रिडम्पशन के लिए। ये कंपल्सन थी कंपनी एक्ट के और सेबी के हिसाब से कि कंपनियों को रिडम्पशन से पहले ये एक रिजर्व बनाना होता है, स्पेशल रिजर्व, दैट इज डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। इसको कैसे क्रिएट करते हैं ये भी एक सीबीएसई ने इसको अलग से कंटेंट के रूप में बताया था, अलग से सेपरेट कंटेंट बताया था। अब मैंने इसको रेड किया, इसका मतलब ये है कि सीबीएसई ने इस पोर्शन को कट कर दिया है, मेजर पोर्शन। अगेन मेजर पोर्शन सीबीएसई ने इस चैप्टर का कट किया है और बहुत माइनर सा पोर्शन, इट्स ए 1 डे और 2 डे पोर्शन दैट इज रिमेन्स इन द सिलेबस विच यू हैव टू डू। आपको सिर्फ डीआरआर कैसे बनाते हैं उसकी कैलकुलेशन, और मैं बोलूंगा सिर्फ एक जर्नल एंट्री आप इसकी सीखेंगे, 2 दिन में ये चैप्टर परफेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत रिलैक्स किया सीबीएसई ने, यू शुड बी थैंकफुल टू सीबीएसई। प्रोजेक्ट वर्क के अंदर भी सीबीएसई ने आपको रिलैक्सेशन दिया है। प्रोजेक्ट वर्क जो कि 20 मार्क्स का होता है बेटा, उसमें पहले क्या था, प्रोजेक्ट फाइल होती थी 4 नंबर में, जिसमें आपको क्या क्या बनाना पड़ता था। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट 1 बनता था और 2 बनते थे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स 4 नंबर के अंदर। एक रिटन टेस्ट होता था 12 मार्क्स का और एक वाइवा होता है 4 मार्क्स का। लेकिन जिस पोर्शन को मैंने रेड मार्क्स से लिखा है वो कट हो चुका है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कट है, लेकिन स्पेसिफिक पूरा का पूरा कट नहीं है। स्पेसिफिक में से अब 1 बनाना है, ठीक है ना, और 1 कट हो चुका है, बाकी सब आपके सिलेबस में है। तो अब आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है। एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी 4 मार्क्स की होगी, जिसमें सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मतलब एक कंपनी की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल को स्टडी करेंगे आप, उसका कैश फ्लो बनाएंगे, उसके रेलेवेंट रेशियोज निकालेंगे टू फाइंड आउट कंक्लूजंस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। कंपनी की परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करने के लिए वेरियस रेशियोज, कैश फ्लोज एंड अदर टूल्स का यूज करेंगे इस फाइल के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक रिटन टेस्ट होगा 12 मार्क्स का, सेंटर पर ही होता है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और 4 मार्क्स का वाइवा होगा जो आपके इसी प्रोजेक्ट पर बेस्ड होगा, आपकी इसी की नॉलेज को इसमें टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये थे टोटल चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12th। लेकिन सीबीएसई ने अपने एक सर्कुलर में ये भी बोल दिया कि ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन पोर्शंस को ना करें, लेकिन ये फर्दर स्टडी में और प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे, ये टॉपिक्स भी जो उन्होंने डिलीट किए हैं। इसलिए फॉर द नॉलेज पर्पस, फॉर द फर्दर नॉलेज पर्पस या फ्यूचर में काम आने के लिए, फॉर द प्रैक्टिकल यूज इन द लाइफ, आपको वो टॉपिक्स भी करने चाहिए। उनका एक बेस तो बनाना ही चाहिए, चाहे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस उसकी आप ना करें, ऐसा सीबीएसई ने आपको बोला। इन डिलीशन के साथ
जब आप अपने सिलेबस को तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पहले से बहुत कम टाइम लगेगा। परफेक्शन के लिए आपके पास अब थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, क्योंकि पोर्शन आपका काफी कम कर दिया सीबीएसई ने। अब आपके पास मौका है, टाइम है। ऑनलाइन स्टडी को बेस मानते हुए इसको वीकनेस ना माने, इसी को स्ट्रेंथ माने अपनी। आप घर बैठे स्टडी कर रहे हो, आपको बाहर नहीं आना पड़ रहा है। यू शुड सी पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग। अब ऑनलाइन स्टडी के अंदर भी आपको पॉजिटिविटीज ही ढूंढनी पड़ेंगी, तभी आप खुशी खुशी पढ़ पाओगे बेटा, ठीक है ना। और ऑनलाइन स्टडी में बस एक बात का ध्यान करना है कि बहुत ज्यादा एक समय पर नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़े थोड़े इंटरवल पर आपको स्टडी करनी चाहिए। और जितना एक्स्ट्रा टाइम आपको दिन में मिलता है वो टाइम आपको रेस्ट में लगाना चाहिए, क्योंकि आप लैपटॉप पर और मोबाइल पर ही स्टडी कर रहे हो, फिर आप मोबाइल उठाकर बैठ गए, आप पबजी खेल रहे हैं, आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, या वो सोशल साइट्स खोलकर बैठे हैं, तो उससे क्या होगा, आप अपने आप को थकाएंगे, अननेसेसरीली आप अपने आप को परेशान करेंगे। फिर आप कहेंगे हमारे सिर में दर्द हो रहा है, फिर हमें ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कॉज ओनली इज यू, इस चीज का कारण आप बनेंगे, क्योंकि लैपटॉप मोबाइल इनफ हो गया स्टडीज के अंदर ही। अब उनको दोबारा ना खोलो, पढ़ाई के लिए खोलो बस, और एक्सेस टाइम में रेस्ट लो। कीप एक्स्ट्रा टाइम इन योर रेस्ट एंड ऑल द बेस्ट।